तो दरअसल यहां पर गहमा गहमी खींचतान इस बात को लेकर हो रही थी कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है, जो अधिकारी हैं जिन्होंने कार्रवाई की है, उन्होंने कहा कि इसमें अवैध गिट्टी है, अवैध इसका परिवहन हो रहा था क्योंकि कागजात नहीं है। उनकी दलील अपनी जगह सही है। वहीं पार्षद साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, बिना बात के अंदर रोका जा रहा है, दिक्कत की जा रही है। यहां पर ये पूरी खींचतान जुबानी जंग चल रही थी जो अभी आपने देखी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ये खबर है दंतेवाड़ा से। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में, उसमें ये बड़ी कामयाबी है। एक बार फिर भर भर कर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कुल नक्सली हैं 63 जिन्होंने मुख्य धारा में आने का फैसला किया है। मोहन कड़ती ने पत्नी के साथ हथियार डाल दिए हैं और ये जो 63 नक्सली हैं इनके बारे में आपको बता दें, इनमें 18 महिलाएं हैं और 45 नक्सली पुरुष हैं। तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा बैठता है 63 का। अब ये कामयाबी इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि इन सभी नक्सलियों पर कुल मिलाकर 1 करोड़ 19 लाख का इनाम था। और जो जानकारी सामने आई है वो ये कि जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है वो डीवीसीएम रैंक के 7 नक्सली उनमें शामिल हैं। अब जरा इन पर कितना इनाम था ये भी आप जान लीजिए। इन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा 5 लाख के 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 2 लाख का इनाम जिनके ऊपर था उन नक्सलियों की संख्या 8 है। 1-1 लाख के जिन पर इनाम थे उन नक्सलियों की जो संख्या है वो 11 है। 50,000 के इनामी नक्सलियों की संख्या 3 है। ये सभी सरेंडर करने वालों में शामिल हैं। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है वो दरभा डिवीजन, दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, माड़ क्षेत्र और ओडिशा में सक्रिय थे। एक बार फिर से आपको बता दें, इनमें 18 महिलाएं हैं और 45 पुरुष नक्सली शामिल हैं। 63 नक्सली सरेंडर करने पहुंचे हैं। हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि कब से वो नक्सल सरेंडर करने पहुंचे हैं। क्या था मोहन, बताओ मेरे को तुम जिस डिवीजन में काम करते थे कितने साल से जुड़े थे? जी मैं इधर आ जाओ। मैं 2005 में भर्ती हुआ हूँ सर। हाँ। 2026 तक 20 साल था। 20 साल से तुम नक्सली? जी 20 साल से मैं शुरू से लेकर पश्चिम बस्तर डिवीजन का छात्र संगठन अध्यक्ष रहा सर। इतने लंबे समय से तुम वहाँ पर थे दलम में, अब वहाँ की परिस्थिति में क्या ऐसा फर्क लग रहा है कि अब तुमको लग रहा है कि सरेंडर कर दें तो ही ज़्यादा बेटर है? जी सरेंडर करना है तो सरकार का एक नीतियाँ है सर। अब 2026 31 मार्च का एक डेडलाइन है और नक्सली उन्मूलन एक अभियान निकालें। अभियान निकालने के बाद लगातार मुठभेड़ होना, मुठभेड़ में मारा जाना और एनकाउंटर करके मारा जाना और उसमें मरते मरते ही आधे से आधे एचजेडसी, डीवीसी, सीसी स्तर तक और हजारों कामरेड से समर्पण हुए हैं। 20 साल से तुम वहाँ थे संगठन में जुड़े हुए, कितनी बड़ी बड़ी मुठभेड़ में तुम शामिल थे? मैं मुठभेड़ बोलने से ओथी में ना एक मुठभेड़ हुआ है सर, उसमें 8 कामरेड से शहीद हुए थे और उस मुठभेड़ में शामिल रहा। और नीलमर्ग और फिलूर के एक मुठभेड़ हुआ है, उस मुठभेड़ में भी हमारे एक साथी मारा गया था। उसमें भी बहुत बड़ा हमला था, फिर भी बच चुके हैं। उस मुठभेड़ में रहा और चेरली एम्बुस में एक 2 कंपनी और 13 PL और हम लोग भी मिल के हम लोग भी साथ दिए। हम लोग के साथ एक एम्बुस के उसमें 30 CSF मारे गए और बचेली बांसी 2-3 बार गाड़ी का एक वारदात दी, उसमें गाड़ी जलाए बंद का हवन के तौर पे उसमें शामिल रहा सर। अच्छा मोहन, आज तुम लोग यहाँ सरेंडर करने पहुँचे हो लेकिन एक भी हथियार लेकर के नहीं आए हो। जिस हथियार को जंगल में चलाते थे उस हथियार को क्यों वहाँ पर छोड़ करके आ गए? लेकर आना सर हमारे क्षेत्र में तो हथियार था। पहले 2-3 मुठभेड़ हुआ, उस मुठभेड़ में गया और मैं तो शुरू से लेकर एक छात्र संगठन का विभाग है बोल के मैं सिविल में था। पहले से हथियार जो बड़ा हथियार मैं नहीं लिया हूँ, 47 जो इंचा से जो भी राइफल मैं नहीं लिया हूँ। आज तक ही सिविल में था। सिविल में रह के अंदरूनी गांवों में, सिटी में सभी जाके, स्कूलों में जाके छात्र संगठन का छात्रों का समस्या के लिए मैं जो बातें बताना था उस बातें को बताने के लिए मेरे पास हथियार नहीं था, तो इसलिए हम लोग सिविल में हम लोग दोनों पति पत्नी आए हैं सर। हम लोग दोनों डीवीसी स्तर के हैं। तुम्हारे साथ और कितने डीवीसी स्तर के कौन कौन से नक्सली आए, उनके क्या क्या नाम है? अभी मेरे साथ तो डीवीसी स्तर के यहाँ पे नहीं आए, हम लोग 2 ही डीवीसी स्तर के। यहाँ कौन कौन और हैं बड़े लीडर हैं तुम्हारे? यहाँ बड़े लीडर तो नहीं है सर, हम लोग 2 ही हैं और एक और बंदा है, उसका नाम तो नहीं जानता हूँ। क्या संदेश देना चाहते हो एनडीटीवी के दर्शकों को? क्या बताना चाहते हो जो नक्सली जंगल में जुड़े हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? सर उन लोग को हम लोग अभी संदेश भी दे रहे हैं। अब सरकार का डेडलाइन है, आप लोग भी बच नहीं पाओगे तो हम
सरेंडर एक पॉलिसी है सरकार नीति का, तो उस सरेंडर पॉलिसी में आप लोग भी जुड़ना चाहेंगे तो आपका जान बच जाएगा। सरकार जो बचाव करेगा, या तो आप लोग गोली खाओगे या और फोर्स का मूवमेंट रहेगा तो फोर्स के हाथों में जाएंगे तो मारा जाओगे। आप लोग भी आना चाहोगे तो आ जाओ, हम कोशिश करेंगे और आगे भी संदेश देना चाहेंगे सर। आप लोग डर की वजह से सरेंडर कर रहे हो या फिर आप लोगों की विचारधारा बढ़ रही है, क्या लग रहा नहीं, है? एक विचारधारा भी है सर। सारे माओवादी, हजारों माओवादी आए हैं तो आधे डर से भी आए, आधे विचारधारा से भी आए, लेकिन हम लोग विचारधारा से आए हैं सर। हम सरकार एक सरेंडर पॉलिसी अच्छा है और मूवमेंट भी बढ़ा है, तो फिर हम लोग जंगल में बच नहीं पाएंगे। तो हम लोग परिवार वाले भी, पहले बस्तर टाकीज के माध्यम से एक अपील किया गया, उस अपील को देख के हम लोग भी परिवार वाले अपील किए हैं, तो परिवार वाले बचा पाएंगे और सरकार भी हमको तो गोली तो नहीं मारेंगे, हम लोग बचा पाएंगे बोल के हम सरेंडर पॉलिसी में जुड़ के परिवार के साथ हम लोग जी पाएंगे बोल के, जीवन यापन करेंगे अंतिम तक बोल के हम लोग सरेंडर किया है। देखिए, ये बदलाव के लिए नक्सली पहुंचे हैं। दरअसल ये लगातार 20 साल से मोहन करती जंगल में सक्रिय था। आज 63 नक्सली इनके साथ सरेंडर करने पहुंचे हैं। अंदर की परिस्थितियां बदली हैं, लगातार पुलिस का मूवमेंट बढ़ा है, डर है, दहशत है और साथ में विचारधारा बदलने का एक इच्छा भी है। इसी के साथ ये आज सरेंडर करने यहाँ पर पहुंचे हैं। देखना है कि जो सरकार की डेडलाइन है, उस डेडलाइन तक क्या पूरे नक्सली यहाँ पर सरेंडर करते हैं। एनडीटीवी के लिए दंतेवाड़ा से पंकज सिंह भदौरिया।